जो योजनाएं लंबित थी उस सबको इस वित्तीय वर्ष में स्वीकृति मिलेगी। 33,684 करोड़ की योजना को एनुअल प्लान में इस वर्ष शामिल किया गया है। 18 आरओबी, ये जो प्रमुख सड़कें हैं जो ब्रिजेज और कंस्ट्रक्शन के लिए, उसके लिए 3758 करोड़ रुपए की स्वीकृति है। किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए और ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, डिपार्टमेंट और सरकार हमेशा काम करते रहती है। चुनावी वर्ष में बिहार की सभी महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है, यानी बिहार में सड़कों का जाल बिछेगा। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने तमाम योजनाओं की जानकारी दी है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर है, बिहार में सड़कों का जाल बिछ जाएगा, क्योंकि बिहार की तमाम योजनाओं को मोदी सरकार ने उस पर मुहर लगा दी है और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद बिहार में जो काम चल रहा है ये जो है तेज़ी से चल रहा है। तो इन योजनाओं की जानकारी दी है बिहार सरकार के जो पथ निर्माण मंत्री हैं नितिन नवीन। उन्होंने जानकारी दी है कि जो कई महत्वपूर्ण जो है पथों का जो है निर्माण किया जा रहा है बिहार के अंदर, और प्रधानमंत्री के द्वारा उन्होंने कहा है कि नितिन नवीन ने बताया है कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 2 प्रमुख एक्सप्रेसवे रक्सौल हल्दिया और गोरखपुर सिलीगुड़ी को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पूर्ण सहमति मिल गई है और इन पर जल्द ही इन परियोजनाओं के डीपीआर को अंतिम रूप देकर आगे बढ़ाया जाएगा। उसके अलावा उन्होंने बताया है कि 33,864 करोड़ की योजनाएं शामिल हैं। 46,000 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया है। मंत्री ने बताया है कि 25-26 के लिए पथ निर्माण विभाग द्वारा भेजे गए 46,000 करोड़ के प्रस्ताव में 33,684 करोड़ की योजनाओं को केंद्र सरकार की स्वीकृति मिल गई है और इसके अतिरिक्त 18,000 से 20,000 करोड़ की योजनाओं का डीपीआर तैयार है, जिसे जल्द ही मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। तो बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने पूरी जानकारी दी है, क्या कुछ योजनाएं हैं बिहार के लिए, कौन सी सड़क बन रही है और किन योजनाओं को मंजूरी मिली है, उनका पूरा बयान आप सुन लीजिए। बिहार के सड़कों को जिस प्रकार से केंद्र का लगातार सहयोग मिल रहा है, पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितनी घोषणाएं की थी, खास करके पीएम पैकेज के अंतर्गत, उसमें भी सभी योजनाओं को आगे बढ़ाया गया था। 3 योजनाएं उसमें स्वीकृति की प्रतीक्षा में थी। उन 3 योजनाओं को भी इस वित्तीय वर्ष के कार्य योजना में शामिल कर लिया गया है, यानी प्रधानमंत्री के पैकेज की संपूर्ण योजनाएं अब हमारे स्वीकृति हो चुकी है। उसको हम लोग तेजी से काम चल रहा है, कई में अलग अलग स्तर की प्रगति का रिपोर्ट है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी का जो एक्सप्रेसवे का बड़ा स्कीम सब जो बिहार को तोहफा मिला है, उसमें 3-4 बड़े एक्सप्रेसवे जिसकी पूरी जानकारी मिहिर सर भी देंगे, लेकिन उससे पहले जो मुख्य रूप से था कि रक्सौल हल्दिया और गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, ये दोनों एक्सप्रेसवे पर पूरी तरह से सरकार एनएचआई ने उस पर सहमति दे दी। उसका अलाइनमेंट फाइनल हो चुका है और बहुत जल्द वो डीपीआर के दृष्टि से अब आगे बढ़ेगा। इसके साथ साथ जो मॉर्थ के प्रोजेक्ट होते हैं, जो हर साल का एनुअल प्लान का मेजर इशू होता है कि किस साल कितनी योजनाएं राज्य सरकार को मिलती हैं, उसमें करीब पिछले वित्तीय वर्ष में 6,000 करोड़ की योजनाओं को का एनुअल प्लान में था। उसमें जो योजनाएं लंबित थी उस सबको इस वित्तीय वर्ष में स्वीकृति मिलेगी। साथ ही साथ हम लोगों ने जो 46,000 करोड़ का प्रस्ताव करीब अपने विभाग से भेजा था, उसमें विभागीय स्तर पर जो एनुअल प्लान की मीटिंग होती है उसमें एक सहमति बनी है। करीब 33,000 करोड़ की योजनाओं को इस एनुअल प्लान में शामिल किया जाएगा, यानी वित्तीय वर्ष 2025-26 में। योजना वाइज भी जानकारी जैसे ही केंद्र की पूरी सहमति मिलेगी उसको आपको पूरी जानकारी देंगे। 33,684 करोड़ की योजना को एनुअल प्लान में इस वर्ष शामिल किया गया है, जिसमें करीब 18 से 20,000 करोड़ की योजना का डीपीआर हम लोग तैयार करके रखे हुए हैं। जैसे ही सहमति का पत्र मिलता है वैसे ही हम लोग तुरंत में डीपीआर भेजने की स्थिति में अभी हैं। यानी हम लोग का प्रयास है कि कम से कम 15 से 18,000 जो ये डीपीआर जिनका हम भेजेंगे, इसकी स्वीकृति यथाशीघ्र हम लोग 15 अगस्त के पूर्व सबकी स्वीकृति ले लें। साथ ही साथ इसके अतिरिक्त जो 13-14 हज़ार करोड़ की और योजना होगी उसको भी
बहुत तेज़ी से उस पर DPR बनाकर और उसकी भी स्वीकृति के लिए हम लोग विभाग के स्तर पर आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ जो जानकारी की दृष्टि से कुछ चीज़ें जो आपके कई आरोपी हम लोग के थे उसको सहमति मिली है, उसमें जो मेजर स्कीम है मैं उसकी जानकारी आपको दे दूं। एक तो अनीसाबाद एम्स जो 4 लेन एलिवेटेड था बेऊर से, हाँ, वह 1300 करोड़ की योजना, उसकी स्वीकृति मिल गई है। बहुत जल्दी उस पर हम लोग का काम आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ गंडक ब्रिज पे जो बेतिया इन बिहार से सेवराही इन यूपी का 727AA का, उसकी भी स्वीकृति मिली है। वो 1800 करोड़ की योजना है। वो भी हम लोग को तुरंत में हम लोग इसको भेजने की स्थिति में है। और प्रगति यात्रा में जो मेगा देही घाट पर HL ब्रिज की बात थी, जो प्रगति समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक मगर उसकी भी सहमति मिली है, उसका भी 65 करोड़ की है। ऐसे करके करीब 18 आरओबी, ये जो प्रमुख सड़कें हैं जो ब्रिजेज और कंस्ट्रक्शन के लिए, उसके लिए 3758 करोड़ रुपए की स्वीकृति है, मतलब जो उसका। और आरओबी में करीब 18 योजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जिसमें मेजर आरओबी हम लोग का जो भी प्रस्ताव था उसको केंद्र ने सहमति दिया है। साथ हाँ नहीं, ये पूरा फुली उनका है, पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इसकी राशि करीब 2085 करोड़ की है आरओबी की। फिर कुछ जो रोड सेफ्टी के लिए होते हैं, जंक्शन डेवलपमेंट, उसकी स्कीम है, छोटा स्कीम है। उसके बाद जो 2 लेन और 4 लेन की सड़कों को जो मंजूरी मिलनी थी, उसका भी जो प्रस्ताव हम लोगों ने दिया है, उसमें करीब कुछ बड़े स्कीम मसरक चकिया भीटा रोड का है 7300 करोड़ का, और करीब बेतिया टू बघा 4 लेन ये 4300 करोड़ का है। अरवल से बिहार शरीफ वो 2300 करोड़ का है। बरियारपुर टू विष्णुपुर ये करीब 3400 करोड़ का है। ऐसे करके दरभंगा जयनगर 1350 करोड़ का, करीब 19,981 करोड़ की योजनाएं 4 लेन 2 लेन से जो 4 लेन में, उसकी स्वीकृति का सहमति बनी कल जो बैठक में। और साथ में साथ बाईपास के कई बाईपास का जो रहता है, डुमरांव बाईपास, अरवल बाईपास, दाऊदनगर बाईपास, औरंगाबाद बाईपास, इस तरह से करीब 6000 करोड़ की बाईपास की स्वीकृति है। कुल 7 बाईपास का हुआ है। और इसके अलावा भी 2 लेन का चौड़ीकरण का कुछ स्कीम सब है, जो 1500 करोड़ की योजना वो है। तो इस प्रकार से एनुअल प्लान में 3300 करोड़ की योजना की सहमति बनी है। 33,464 करोड़ की योजना की सहमति बनी है। अभी मिनट जैसे ही आता है ना तुरंत मिनट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूव्ड आ जाएगा, तुरंत आपको बात हो गई है मिनट पे अप्रूवल बोल ही रहे हैं तो हो ही गया। हाँ आप जब पीसी कर रहे हैं कि हाँ हो गया, अच्छा मिल जाएगा, उसका एक है नहीं, खबर तो आपको इसलिए तो आपको डिटेल सब एक्सप्लेन कर दिए हैं। मेरा हाँ पीएम का 3 ही पैकेज बचा हुआ था, छोटे पैकेज बचे हुए, पीएम का 3 ही पैकेज बचा हुआ था, बाकी सब स्कीम उसको भी इस साल के एनुअल प्लान में शामिल कर लिया गया। जो बक्सर भागलपुर वाला है, जो एक विषय कल भी आप लोग के द्वारा भी चर्चा का विषय था, बक्सर भागलपुर पर भी एक्सप्रेसवे बनाने की सहमति पहले भी केंद्र सरकार की थी। अब उसको 6 लेन बनाने का कंट्रोल एक्सेस के साथ, इसमें तो 6 लेन होता ही है, इसमें मतलब क्या नहीं कंट्रोल एक्सेस 4 लेन होता है, 6 लेन एक्सप्रेसवे का सहमति बना है। और उस हाँ एक्सेस कंट्रोल के दृष्टि से उस पर भी हम लोग अपना विषय और भी रखे हैं। जैसे ही उस पर और सहमति मिलेगी तो आपको जानकारी देंगे। NHI के कुछ प्रोजेक्ट के लिए हम कहेंगे कि मिहिर जी उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दे, जो NHI के कुछ प्रोजेक्ट सब पर सहमति बनी है। जी आप लोगों को जानकारी मिल ही गई है, 3 एक्सप्रेसवेज जो, और केंद्र का जो सहयोग मिल रहा है उसके दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को हम लोग बिहार की तरफ से बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और करीब 1.25 लाख करोड़ की योजना NHI के द्वारा, NHI और मॉर्थ दोनों मिला के 1.25 लाख करोड़ की योजनाओं की स्वीकृति अगले 1 महीने में पूरे पेपर्स के साथ आ जाएगी। और हम लोग के लिए सबसे बड़ी बात सौगात है कि बिहार को जो सबसे अधिक एक्सप्रेसवे मिल रहा है, जो कि किसी भी राज्य के तुलना में अब बिहार का एक्सप्रेसवे आप देखेंगे तो रेशियो में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो हमको उम्मीद 1.25 लाख करोड़ कट ऑफ क्या है, कब से 1.25 लाख करोड़
ये अभी नई अभी योजनाओं नई की बात योजना, कर नई रहे हैं हम योजना। लोग इसी से। हाँ, 25 कर, हाँ, 25 जो चल- पुरानी योजनाएं जमीन चल- पे उतरने के लिए जो योजनाएं तैयार हैं उसी की बात कर रहे हैं। हाँ ये तो ऑलमोस्ट जून जुलाई तक सब आ जाएगा। बिफोर इलेक्शन आ जाएगा। जुलाई तक। ये जो हम लोग ऑलरेडी जो था, जो अब स्वीकृति मिल गया, जिस पे एनएचआई की मौत की सहमति हो गई। विजय सिन्हा के जाने के बाद आप लाए 1.25 लाख करोड़। नहीं, मैं इस सब के विजय सिन्हा के जाने के बाद ये सब सवाल आपका है। सरकार आप बोल रहे हैं अभी आ रहा है। ऑलरेडी नहीं, आपने सुना नहीं, ऐसा- आपने ऐसा मैंने है उनको कि वो कहा, शामिल हैं। किसी नहीं, किसी आप बात बोले- को उल्टे ढंग से सुनिए। प्रेजेंट न किया जाए। मैंने अभी उनको कहा कि पहले से डिपार्टमेंट जिसको परसुएट कर रहा था उस पे केंद्र की जो मंजूरी मिलनी थी वो मिली है, और ये नीतीश कुमार सरकार और बिहार की सरकार को मिला है। किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, और ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए डिपार्टमेंट और सरकार हमेशा काम करते रहती है। देखिए आप दोनों मिला के 1.25 लाख करोड़। आप जो जो भी आपके मन पे है। हाँ देखो अलग अलग है, देखिए कोई भी चीज़ आप भी समझते हैं एक्सप्रेसवे का क्या है। अब जैसे गोरखपुर सिलीगुड़ी है, अब ये जब जैसे ही अब अपॉइंटेड हो गया लैंड एक्विजिशन का थी, वो जब तक प्रक्रिया में 70% जैसे लैंड एक्विजिशन होगा, डीपीआर तैयार होगा 80%, तब आपका तुरंत में आप टेंडर करने की स्थिति में आएंगे। तो प्रक्रियात्मक चीज़ें तो अलग हैं, लेकिन ये है कि जो प्रोसेस है उस पर पूरे रोड पे है, अब कोई रोकने की स्थिति में नहीं, ये हम आपको कहते हैं। ठीक है, एक्सप्रेसवे के काम कभी भी पटना तो पूर्णिया हम लोग डिसीजन तुरंत लेने वाले हैं। आज उसकी मीटिंग हुई थी, उसका भी माननीय सम्राट जी और हम लोग सब लोग बैठे थे। बहुत जल्दी उस पर भी करेंगे। आज जो विषय था उसकी जानकारी आप लोग दे रहे हैं। तो सुना आपने कि बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बताया है कि कौन कौन सी जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनकी हरी झंडी मिली है। आपको जल्दी में बता दें कि अनीसाबाद एम्स एलिवेटेड 4 लेन योजना को मंजूरी मिल गई है। बेतिया सिवराही गंडक ब्रिज परियोजना को मंजूरी मिली है। समस्तीपुर के मेगाडीह घाट पर गंडक ब्रिज के लिए स्वीकृति मिली है। 18 आरओबी की जो है वो स्वीकृति मिली है। 2 लेन और 4 लेन के अपग्रेडेशन के लिए भी स्वीकृति मिली है। 7 बाईपास परियोजनाओं के लिए स्वीकृति मिली है। 2 लेन चौड़ीकरण के लिए स्वीकृति मिली है, और कई सारी जो योजनाएं हैं उसकी जानकारी बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने दी है। यानी बिहार में चुनावी वर्ष में सड़कों का जाल बिछने वाला है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।